हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। ह्यूमन ब्रेन का बायां गोलार्ध या लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इसमें ब्रोकाज एरिया स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में एंड वेर्निक्स एरिया स्पीच साउंड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। 0 to 6 वीक में चाइल्ड रोकर अपने फिजिकल इमोशन जैसे हंगर और पेन को एक्सप्रेस करता है। 6 to 6 मंथ में चाइल्ड कूइंग साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि वॉवल्स होते हैं। 6 मंथ to 1 ईयर का चाइल्ड बैबलिंग साउंड जैसे दादा बाबा को प्रोड्यूस करने लगता है। 12th मंथ to 18th मंथ में चाइल्ड वन वर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। ये वन वर्ड मोस्टली माँ या पा होते हैं। 24 मंथ्स या 2 ईयर में चाइल्ड 2 वर्ड स्टेज में जाता है। इन 2 वर्ड्स को टेलीग्राफिक वर्ड्स या टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है तथा इस स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है। आफ्टर 2 ईयर्स चाइल्ड 50 वर्ड्स पर डे लर्न करता है। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई चाइल्ड अनकॉन्शियसली या अचेतनिक रूप से अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज को सीखता है। एक्वायर्ड लैंग्वेज होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज लर्निंग में हम कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। इसे सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ एक्विजिशन एंड लर्निंग। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट ने एक्विजिशन एंड लर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं। जीन पियाजे यह कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग स्वयं बनाता है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव करते हैं कि व्यक्ति उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस से अंडरस्टैंडिंग को बनाता है, जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग में सोशल इंटरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। ये मानते हैं कि चाइल्ड में पहले थॉट्स का डिटर्मिनेशन होता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। इनिशियल स्टेज में जब कोई चाइल्ड किसी को देखकर इमिटेट करता है तो ये इसकी थिंकिंग को दर्शाता है, ना कि उसकी लैंग्वेज को। ये मानते थे कि अर्ली स्टेज में बच्चा स्वयं से बात करता है क्योंकि वह इस स्टेज में ईगोइस्टिक हो जाता है। इस स्पीच को वो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे। यह अर्ली चाइल्डहुड को क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मानते हैं। व्योगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था कि लैंग्वेज एंड थिंकिंग 1.5 साल तक डिफरेंट वर्क करती है, उसके बाद मर्ज हो जाती है। जिस स्पीच को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा, इसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा। उनका मानना था कि प्राइवेट स्पीच के द्वारा चाइल्ड खुद को करेक्ट करता है, बाद में यही प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में बदल जाती है। नॉम चॉम्स्की ये एक नेटिविस्ट और लिंग्विस्ट थे। नेटिविस्ट मानते हैं कि ह्यूमन में इनेट स्किल्स पाई जाती है जो उनमें अन्य स्किल्स जैसे लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करती है। चॉम्स्की कहते हैं बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग की इनेट एबिलिटी है। हमारी ब्रेन में एक एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प करता है, बट उम्र बढ़ने के साथ ये कमज़ोर हो जाता है। सभी बच्चों में ग्रामर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। स्किनर ये एक बिहेवियरिस्ट थे।
हम बिहेवियरिज्म को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में डिटेल से समझेंगे। इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का निर्माण किया। इनके अनुसार बच्चों के व्यवहार को रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा मॉडिफाइड किया जा सकता है। इनके अनुसार कोई चाइल्ड रीइंफोर्समेंट के द्वारा लैंग्वेज सीख सकता है। बच्चे किसी शब्द को उसके मीनिंग से जोड़कर सीखते हैं। क्रेशन ये एक लिंग्विस्ट थे। इनका मानना था कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए ग्रामेटिकल रूल्स के एक्सटेंसिव यूज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए 5 डिफरेंट परिकल्पना या हाइपोथेसिस दी, जिसे SLA थ्योरी कहा जाता है। द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि लिंग्विस्टिक स्किल 2 इंडिपेंडेंट वे से डेवलप होती हैं, एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन मोर इम्पॉर्टेंट है लर्निंग से। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की ग्रामर को प्री डिटरमाइंड या नेचुरल ऑर्डर में सीखते हैं। कुछ बच्चे इसे पहले सीखते हैं तथा कुछ बाद में सीखते हैं। ये ऑर्डर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी वर्क करता है। द मॉनिटर हाइपोथेसिस शुरुआत में लैंग्वेज में मात्र अटरेंस होती है, इसलिए लैंग्वेज में सुधार के लिए मॉनिटर जो कि एक लर्निंग सिस्टम है इसका यूज़ करते हैं, जो कि अटरेंस से गलतियों को दूर कर देता है। द इनपुट हाइपोथेसिस बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट्स देना चाहिए और ये इनपुट उनकी करंट लैंग्वेज एबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि कुछ बच्चे इमोशन वीकनेसेस जैसे एंजाइटी के ज़्यादा होने, मोटिवेशन के कम होने या सेल्फ कॉन्फिडेंस के कम होने पर लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें एक फ़िल्टर लग जाता है या स्क्रीन लग जाता है। इसलिए क्लास के माहौल को या एनवायरनमेंट को हल्का बनाना चाहिए ताकि एंजाइटी लेवल कम हो, मोटिवेशन बढ़े और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। एडवर्ड सैपर एंड बेंजामिन लीवोफ इनका मानना था कि लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है। पहले लैंग्वेज और फिर थॉट्स डेवलप होते हैं। इसे इन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस या भाषाई सापेक्षता परिकल्पना कहा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।